अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बनाएंगे क्रिस्पी जो है पकोड़ा। आलू के जो चिप्स होते हैं वो क्रिस्पी किस स्टाइल से बनाए जाते हैं, क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, और बड़ा आसान है, सिंपल है और बड़े मज़ेदार से जो है वो आप ये घर पे बना सकते हो। चलें जी, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ आपको 2 मीडियम साइज़ के जो है वो आलू चाहिए होंगे। इसे मैंने छील लिया है और पानी में भिगो के रखा था ताकि ब्लैक ना हो जाए। उसके बाद अब इसे काट लेंगे। आपके पास स्लाइसर है तो उसकी मदद से काट लें, वरना छुरी की मदद से तो ठीक होता है, आराम से कट जाते हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और बहुत मोटा भी नहीं रखना है। एक मीडियम सी आपने उसके स्लाइस रखने हैं ताकि जब हम उसे कुक करें तो वो कच्चा भी ना हो और अंदर से बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी ना हो जाए। तो इसलिए नॉर्मल साइज़ जो है वो साइज़ रखते हैं। काटते हुए आपको प्रॉपर गोल आलू का साइज़ मीडियम लीजिएगा ताकि अच्छे से गोल जो है वो कट सकें स्लाइस। तो जैसे ही आप स्लाइस काट लो सारे, जितने भी आलू आपको रिक्वायर्ड हों, तो उसे पानी में भिगो के रख दें 2 मिनट के लिए। और उसके बाद पानी निकाल के इन्हें ड्राई करना होता है ताकि जो मिक्सचर है हमारा बाद में वो इसे अच्छे से इसके साथ लग जाए। अब इसे पानी में से निकाल लिया मैंने, 2 मिनट रखा था। अब ये देखिए, अब हम इसे ड्राई करेंगे। तो उसका इजी तरीका तो यही है कि आप कोई कपड़ा प्लेट में बिछा लें या फिर टिशू बिछाएं और उसके अंदर उसके ऊपर जो है वो इन सब को रख दे आलू को। ये मैं एक तह भी नीचे लगा रही हूँ और इसके ऊपर एक और टिशू रखूँगी और दूसरा इसके ऊपर लगा दूँगी। इस तरह टिशू जो है वो सारा पानी जो है वो ड्राई कर देगा आलू के ऊपर जो लगा है। तो इस तरह आलू ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाएंगे। 2-3 मिनट रखेंगे जब तक कि हम उसका मिक्सचर बना के रेडी करेंगे, तब तक आलू ऐसे ही पड़े रहेंगे और बाद में हम इसे इकट्ठा कर लेंगे। चलें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने लिया 1 कप बेसन। ये देखें बेसन है ये, और बेसन भी उतना ही चाहिए होगा जितने आपके आलू हैं, उसी हिसाब से। अब कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। या मैंने लिया है क्रश चिली जो है आधी चम्मच मैंने ली है, साथ में थोड़ी सी हल्दी 1/4 जितनी आप कह लो उतनी यूज़ की है। आधी चम्मच मैंने नमक का लिया है, आधी चम्मच मैंने रेड चिली ली है। स्पाइस आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा। 1 टीस्पून जितना मैंने धनिया पाउडर लिया है और पिंच जितना मैंने लिए अजवाइन ली है। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें। इसमें हम चावल का आटा भी ऐड करेंगे, वो मैं आगे जाके ऐड करूँगी, लेकिन 2 चम्मच आपको चावल का आटा चाहिए होगा, वो उससे बड़े क्रिस्पी बनते हैं। ये है ग्रीन धनिया फ्रेश वाला, आप इसे काट लें और इसे भी अंदर डालें। इससे लुक जो है वो बड़ी अच्छी आती है। साथ में 1 कप पानी है, पानी उतना ही हमें डालेंगे जितनी कि हमें उसे इस पेस्ट को थिक बनाना है। तो आपको ना तो इसे बहुत पतला करना है ना ही बहुत गाढ़ा रखना है, हम इतना ही चाहिए कि उसके ऊपर अच्छी सी जो है वो कोटिंग हो जाए, उस हिसाब से आपको रखना है। ये देखिए, अब मैं यहाँ 2 टेबलस्पून जो है वो चावल का आटा ऐड करूँगी। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी 1 टेबलस्पून जितना यूज़ कर सकते हो। इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं आलू जो हमारे चिप्स हैं और बड़े मज़े के बनेंगे। अच्छा, यहाँ जो एक ट्रिक है उसे फ्लफ़ी बनाने की, जो फूले फूले बनते हैं, वो यही कि आपने यहाँ बेसन को अच्छे से फेंट लेना है। 2-3 मिनट लगा के आप जो है वो इसे फेंट लो। इससे क्या होगा कि जब आप आलू के ऊपर बेसन लगाएंगे तो वो ऐसे जैसे फूले फूले बनते हैं ना, ऑयल में आप डालें तो फ़ौरन से ऊपर आ जाएं, तो उसकी वजह यही होती है कि ये बेसन बहुत अच्छे से फेंट किया गया होता है। तो अगर आप प्रॉपर फेंट नहीं करोगे ना तो वो साथ तो लग जाएगा, ज़ाहिर क्रिस्पी भी बन जाएंगे, लेकिन फूले फूले बस नहीं बनेंगे, बाकी तो सारा मज़े का बनेगा। यहाँ आप 2-3 मिनट बस अच्छे से फेंट लें और उसके बाद जो है हमारा मिक्सचर जो है वो डन हो गया। आप नमक मिर्च वगैरह चेक कर लीजिएगा, कोई भी चीज़ कम हो तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये देखें, आप देख लें हमें कितना जो है वो थिक चाहिए होता है। ये देखें, ये मैंने इतना रखा है थिक इस मिक्सचर को, ताकि आलू के ऊपर अच्छे से लग जाए और आलू जो हमारा चिप्स है वो ड्राई होगा तो अच्छे से उसके ऊपर लग जाएगा। अगर उसके ऊपर पानी लगा होगा तो वो ज़्यादा जो है ये उस बेसन उसके ऊपर लगेगा नहीं। ये देखें जी, अब इसे भी 3-4 मिनट हो गए थे पड़े हुए, ये बिल्कुल प्रॉपर ड्राई हो गई, हमें ख़ुद से करने भी नहीं पड़े। ऑलरेडी सारा जो है वो पानी टिशू ने अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो ये हमारे आलू तो ड्राई हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ आपको ऑयल गरम कर लेना है और ये जो गरम ऑयल होगा इसका 1 चम्मच जो है वो आप इस जो बेसन के हमने मिक्सचर रेडी किया इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये भी जो जो हम ये ऑयल ऐड करते हैं ना, ये भी एक ट्रिक होती है जिससे एक तो वो मज़े के क्रिस्पी और फ्लफ़ी बनते हैं, दूसरा ऑयल जो है ना वो कम अब्ज़ॉर्ब करते हैं आपके चिप्स जो आप बनाएंगे ना, तो इसका ये फ़ायदा होता है।
अब ऑयल तो गर्म हो गया था। अब मैंने 5-6 चिप्स जो हैं वो बेसन में रख लिए हैं। अब ये देखें, ऐसे आप इसे बेसन में डालेंगे, अच्छे से साथ जो है बेसन जो है इसके साथ चिपक जाएगा, क्योंकि हमने इसकी कोटिंग को थोड़ा थिक रखा है, बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं किया। और अब हम इसे ऑयल में डालते जाएंगे। मीडियम से हाई फ्लेम आप रखेंगे ताकि आलू भी अच्छे से कुक हो जाए अंदर से, और प्रॉपर जो है वो हमारे क्रिस्पी से जो है वो आलू रेडी हो जाए। तो ऑयल आप अपने हिसाब से डालिएगा। बहुत डीप फ्राई नॉर्मली तो इसे करते हैं, तभी वो ज़्यादा जो है वो फ्लफ़ी बनते हैं, लेकिन मैं उस हिसाब से ऑयल मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, जितना आप चाहें यूज़ करें। तो जब एक साइड से कुक हो जाए तो तब आप इसकी साइड को फ्लिप कर दें और दूसरी साइड से पका लें। ये देखें, खुद ही जो है वो फूल जाते हैं और क्रिस्पी सी होने लगते हैं। इसकी जो ऊपर की स्किन है बड़ी क्रिस्पी बनेगी। चावल का जो आटा हमने डाला होता है ना, उसकी वजह से भी ये बड़े मज़े के बनते हैं। ये देखें, और इसी तरह हमने सारे जो है वो चिप्स जो है बना लेने हैं। ये मैं आपको एक करीब से भी जो है क्लोज़अप पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखें कितने फूले फूले और क्रिस्पी से बने हैं, और लुक बड़ी मज़े की बनती है इनकी। और देखने में भी जो हल्दी डालते हैं उसकी वजह से कलर भी बड़ा फिट आता है। तो ऐसे ही आप 4 से 5 मिनट से लगते हैं, दोनों साइड से आपने कुक करना है। और बाद में इसका ऑयल वगैरह निकाल के तो हम इसे निकाल लेंगे, और बाकी के जो आलू हैं उसे भी हम इसी तरह से पका लेंगे। इससे आपके आलू क्रिस्पी भी बनेंगे, फ्लफ़ी भी बनेंगे, और बड़ी मज़े की जो है वो लुक भी देंगे। ये देखें, ये अब डन हो गए। अब दूसरी जो बाकी हैं वो भी हम इसी तरह सारे जो चिप्स हैं वो बना लेंगे अपने। और ये छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं जिससे बड़े मज़े के जो हैं वो आप क्रिस्पी से आलू बना सकते हो घर पे मज़े से, स्पेशली रमज़ान में। तो ये देखिए, मैं सारे इसी तरह बना लूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी फ़ाइनल लुक इनकी। चलें जी, सारे हो गए डन। अब ये देखें जी, मैंने सारे रख लिए प्लेट में, आप देख लें। चलें जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आप मेरी मज़ीद नई आने वाली वीडियोस भी देख सकें। तो ये आपको मैं अब दिखा दूँगी ये एक पीस। ये देखें, बिल्कुल प्रॉपर जो है वो क्रिस्पी था, इसके आवाज़ भी आ रहा था। और ये देखिए, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट भी है, आलू भी कुक हो गया था और अंदर से भी ऐसे ही था, और बड़ा मज़े का जो है वो बना था। चलें जी, आप भी ये रेसिपी ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा, वीडियो कमेंट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।